तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम में बड़ी समानताएं भी हैं और बड़ी विषमताएं भी हैं। समानताएं हैं वो इसलिए हैं कि दोनों ही ईश्वर हैं, दोनों ही परमात्मा हैं, दोनों ही भगवान हैं। और जो विषमताएं हैं वो इसलिए हैं अकॉर्डिंग टू एज, वो त्रेता में आए हैं और वो फिर हजारों वर्षों के बाद द्वापर में आए हैं। तो रथ से राफेल जैसे हो गया, वैसे भगवान को बहुत सी चीजें परिवर्तित करनी पड़ी। भगवान एक पत्नी व्रता, भगवान कृष्ण बोले जितना आ जाए कोई बात नहीं, आने दो, 16,108 अनेक पत्नी। तो बहुत सारी चीजें जीवन में हुई। भगवान राम और कृष्ण के बीच में बस तुलना का आनंद ले सकते हो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या समानताएं हैं, लेकिन वास्तव में अंतर तो कुछ नहीं। युग युग में वही आते हैं, जब जैसा जरूरत होता है वैसा आते हैं। अभी शकुनी इत्यादि के साथ राम जी रहते तो बड़ा मुश्किल होता, वो झूठ बोलने के लिए मना, लक्ष्मण झूठ नहीं बोलना है, और ये सब महाझूठे लोग थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने झूठ, जिसको हम झूठ कहते हैं, जिसको हम मिथ्या कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो मिथ्या धर्म की स्थापना के लिए। और इस पृथ्वी पर भगवान का जब भी अवतार हुआ है तो केवल और केवल एक उद्देश्य रहा है, अधार्मिक सत्ता को समाप्त करके धार्मिक सत्ता की स्थापना करना, जहां सभी लोग आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, वैसी सत्ता की स्थापना करते हैं। उसमें झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, ताता थैया करना पड़े, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को रामावतार में वचन के बड़े प्रिय हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिताजी ने कह दिया तो भी बोला जब ऐसे ही रीत है तो हम भी रघुकुल के हैं, हम भी अपने पिता का वचन मानेंगे चाहे कुछ हो जाए। बाद में पिता दशरथ रोने लगे कि राम मत जा मत जा, मैं तोड़ता हूं अपने वचन को। भगवान ने कहा नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे। और भगवान ने एक बात भी कहा कि महाराज अगर आपको इतना ही वचन प्रिय है, घर में राम पैदा हुआ है तो वचन से इतना काहे प्रेम है? जब साक्षात परमात्मा घर में आ गया है, रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, तो तुमको वचन से इतना क्यों प्यार है? और अगर अब वचन से प्यार है तो वचन से ही प्यार करो, अब राम से प्यार नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए मैं चला, नहीं नहीं तू रुक जा, तू ये हो जा, तू वो हो जा। बोला इतना मुझे भी आता है, मैं भी बहुमत जानता हूं, केवल कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके इस अयोध्या में हमारा कोई विरोधी नहीं है। हमारी सत्ता तो पक्की है, लेकिन आपने यह निर्णय करने में भूल कर दिया कि जब परमात्मा सामने हो तो अपने वचन की रक्षा करें या परमात्मा के प्रेम की रक्षा करें। यह विवेक नहीं रहा आप में। रामायण को इस एंगल से भी देखने की जरूरत है। रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण लिखे नहीं गए हैं, 100 करोड़ से ज्यादा विचार है रामायण के ऊपर। नाना मुनि नाना मत, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए भगवान राम ने दशरथ की बात नहीं मानी। नहीं नहीं, अब रघुकुल का बात चलाइए, आप वचन प्रिय है आपको। जिस समय कैकेयी ने कहा था कि तुम्हारे 2 वचन हैं और एक वचन यह है कि राम को वनवास भेजना होगा, और आप खड़े हो जाते, सुन वचन दुनिया पे लागू होती है, भगवान के ऊपर में नहीं। राम परमात्मा है, तेरे वचन को तोड़ता हूं। भगवान के साथ अपने प्रेम को नहीं तोड़ सकता, करोड़ों वचन में तोड़ने को राजी हूं। बोल देना था तुमको, नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? ये 2 टके के वचन पालन करें राम के सामने, कृष्ण के सामने, धर्म के सामने। ये तो अभिमान है, अहंकार है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देन आत्मा। तो इसका मतलब तो अभी आप 4थे 5वें दरवाजे पर ही फंसे हुए हो पिताजी। दशरथ नाम है तुम्हारा। इसलिए भगवान ने उनके वचनों का पालन करा दिया। अब आप वचन का पालन करिए। तो राम और कृष्ण में यह अंतर है। इस एज में कृष्ण आकर के सैकड़ों तुम्हारे देखने के क्रम में झूठ बोल गए। वो गुरु का वध कराने के लिए शिष्य से झूठ बुलवा दिया, वो भी सबसे सच्चे शिष्य से।
युधिष्ठिर को बोला तू ही बोल जाके बोल। अरे बोला हम ही मिले आपको महाराज, हम सत्यवादी हैं, धर्मपरायण हैं। बोला जा जा जा, धर्म मत मुझे मत, धर्म मैं हूं। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। लगता है तुझे अर्जुन को सिर्फ गीता सुनाई पड़ी है, तुझे नहीं सुनाई पड़ा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं जिंदा हूं, विकृष्ण हूं, मैं ही चलता फिरता धर्म हूं, मेरी बात मान। तो जाके झूठ बोला युधिष्ठिर जी ने, पर वो भी महान सत्यवादी है। बोला नरो व कुंजरो हम जरूर बोलेंगे। भगवान बोले उतना बोल दे, बाकी व्यवस्था मैं ढोल बजवा के कर दूंगा, चिंता मत कर, इतनी व्यवस्था मेरे पास है, मैं कृष्ण हूं। तो भगवान कृष्ण ने झूठ बोलवाए। आज करके लोग बोलते हैं गुरुजी क्रोध भी करते हैं क्या? अरे तुम कितने पढ़े लिखे हो, कभी शास्त्रों से कोई वास्ता रहा है तुम्हारा जिंदगी में? कितने शास्त्र पढ़े हो, कितने ऋषियों के नाम जानते हो भारत मनीषियों के? एक मनीषी खोज के ले आओ पूरे भारतीय सनातन संस्कृति में, सभ्यता में, जिसने श्राप न दिए, एक खोज के ले आओ। गुरुजी नाराज होते हैं क्या? हर गुरु अपने शिष्य से नाराज ही होता है।